नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक बीएड की फाइलों से रिलेटेड एक सीरीज चली हुई है, जहाँ पर हम एक-एक करके सभी फाइलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या सेमेस्टर सिस्टम में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आएंगी। तो आज हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान 1। अभी हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसे डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बनाएंगे अपना लेसन प्लान। कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बीएड के लेसन प्लान से रिलेटेड, तो उससे ही रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं। तो एक एक करके सारे लेसन प्लान यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। आपको जो पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपना लेसन प्लान 1। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें कुछ डिटेल्स लिखनी रहती है। जैसे कि हम ये लिख दें कि जैसे जो भी स्टूडेंट है लेसन प्लान बना रहा है, तो सबसे पहले उसका नाम लिख दिया जाएगा। उसके सामने जिस भी डेट को हमने ये लेसन पढ़ाया है स्कूल में, वो डेट हम यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे किसी ने मान लो 2 तारीख को पढ़ाया है, 2 जून को पढ़ाया था, हम क्या लिखेंगे 2, 6, जो भी ईयर में पढ़ा है वो ईयर लिखेंगे। हाँ, ये नहीं कि जैसे हम जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालें। तो जिस दिन आपने स्कूल में पढ़ाया है उस दिन का डेट हम यहाँ पे डालेंगे और टॉपिक डाल देंगे ऐसे ही। ठीक, टॉपिक डाल देंगे यहाँ पे। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले शर्ट्स के बारे में, तो जो भी टॉपिक रहेगा हमारा वो टॉपिक डाल देंगे। फिर क्लास डाल देंगे उसके सामने, जिस स्कूल में हमने ये पढ़ाया है उस स्कूल में। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने मान लो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाया है, तो यहाँ पे लिख देंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो भी स्कूल रहेगा। और हम ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में पढ़ा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डाल देंगे। और कुछ चीज़ें इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन हमने पढ़ाया है ना, क्या ड्यूरेशन था जब हमने लेक्चर लिया। ठीक है कि एक चीज़, 2 चीज़ें और हम ऐड कर सकते हैं इसमें। एक ये ऐड कर सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या था। तो ड्यूरेशन अगर हम मैक्रो की का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो 30 मिनट से 40 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। अगर हम माइक्रो चल रहे हैं तो 5 to 6 मिनट का रहेगा। ठीक, ऐसे ही हम एक टर्म इसमें और ऐड कर सकते हैं, और ये टर्म ये है हम यहाँ पे कि पीरियड लिख दें। ठीक है, हम ये जो लेक्चर ले रहे हैं वो लेक्चर हमने कौन से पीरियड, स्कूल के कौन से पीरियड में पढ़ाया है, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, इस तरीके से। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस रहती हैं जो हमें हर एक लेसन प्लान में फिल करना रहता है। कौन कौन सी जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट जा रहा है पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके सामने हम डेट लिख देंगे, कौन सी डेट को पढ़ाया है, वो लेसन, पर्टिकुलर लेसन, जो टॉपिक हमने पढ़ाया वो टॉपिक डाल देंगे। उसके सामने हम क्लास डाल देंगे, जो भी क्लास में, जैसे सर्ट्स है तो हम इसको 8th में भी ले सकते हैं, 9th में भी लिख सकते हैं, 7th की लेसन के प्लान में भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके नीचे हम लिख देंगे स्कूल, जिस स्कूल में हम टीचिंग कर रहे हैं वहाँ उस स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके सामने सब्जेक्ट हम डाल देंगे। फिर हम क्या डालेंगे यहाँ पे हम ड्यूरेशन डाल देंगे कि हमने ये जो लेक्चर लिया है इसका ड्यूरेशन कितना है। और फिर जस्ट उसके सामने पीरियड डाल देंगे कि हमने कौन स्कूल के कौन से पीरियड में हमने ये लेक्चर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि जो भी हमने लेसन प्लान लिया है उसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो जितने ज़्यादा आप लिख पाएँ उतना अपन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ 8-10 जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्या है, टू डेवलप अवेयरनेस एमंग द स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स समझने के लिए, उसकी प्रोसेस को समझने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, क्या क्या टर्म्स रहेंगे, इनको समझने के लिए उनके अंदर नॉलेज स्टेबल करना।
अब जनरल ऑब्जेक्टिव जो रहेगा हर एक लेसन प्लान में आपका सेम रहेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चेंज होता रहेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है और जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट ऐसे ही हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, टू डेवलप द एबिलिटी टू एक्वायर अदर फंडामेंटल नॉलेज एमंग द स्टूडेंट्स। तो अदर जो भी नॉलेज है मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड उन्हें डेवलप करना बच्चों के अंदर, जिससे कि वो डे टू डे लाइफ में और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। ठीक है, ऐसे कुछ हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव जो भी उनके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को इजी बना दे, मैथमेटिक्स जिन उनके लिए इजी बना दे, ऐसे हम ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव में ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक एक करके हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते चले जाएंगे जो कि उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स को थोड़ा इजी बना दें, जिससे उन सारे ऑब्जेक्टिव को ऐड करते जाएंगे जिनसे कि उनका डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स समझना थोड़ा आसान हो जाए कि हाँ कैसे हम डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, आप जितना चाहें इसमें से जितने भी जनरल ऑब्जेक्टिव आपको बोला गया हो कॉलेज से कि आपको कम से कम 10 लिखने हैं, 12 लिखने हैं, वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये भी आप लिख सकते हैं, टू डेवलप the skills of making calculations speedily and accurately, to develop the skill of reading, interpreting and drawing graphs, charts, figures and tables। तो ऐसे आप कई सारे और जनरल ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। जैसे एट्थ जनरल ऑब्जेक्टिव में मैंने 3, 4, 5 पॉइंट और अलग 8 पॉइंट को 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। अब इससे अपन अलग अलग भी पॉइंट्स बना सकते हैं। 9th में भी यही किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। 10 में भी कुछ 4, 5, 6 हैं। तो इससे ऐसे ऐसे करते करते हम लगभग 20 जनरल ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 20 जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि मैथमेटिक्स टीच करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए, बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कैसी कराई जाए जिससे कि उनको मैथमेटिक्स काफ़ी इजी हो जाए, उसको लर्न कर सकें, उसमें जो कैलकुलेशन होते हैं उस कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकें, ग्राफ बनाना, ये सारी चीज़ें वो काफ़ी आसानी से कर सकें। फिर जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसको हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, और इसमें हम 3-4 से लेके अपन 8-10 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, टू इंट्रोड्यूस रेशनल इंडिसेस एंड सर्च टू स्टूडेंट। अब अगर जैसे ये जो लेसन प्लान है स्पेशली 9th के लिए है, अगर हम छोटी क्लास के लिए करेंगे तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो सर्ट्स के बारे में बात करेंगे वो रेशनल सर्ट्स रहेंगे, है ना। तो हम बच्चों के अंदर ये क्या चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं कि उन्हें रेशनल इंडिसेस के बारे में, रेशनल सर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाए, ये हम टीच करना चाहते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव में, टू गिव नॉलेज अबाउट लॉज ऑफ इंडिसेस एंड टाइप्स ऑफ सर्ट्स। तो हम क्या, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा कि हम बच्चों को ये नॉलेज देंगे कि कौन कौन से लॉज होते हैं इंडिसेस के और टाइप्स क्या क्या होते हैं सर्ट्स के। थर्ड क्या है, टू मेक देम अवेयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ सर्ट्स। हम उन्हें अवेयर कराएंगे कि कैसे हम सर्ट्स का कन्वर्जन करते हैं। ठीक, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू टेल देम हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ सर्ट एंड हाउ टू अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे करके हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी लिख देंगे। ठीक है, आप सभी को इसके जो भी पीडीएफ हैं, जो भी लेसन प्लान हैं, उन सब के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे सारे जितने भी फाइल्स आपके बीएड फर्स्ट सेम से लेके 4th सेम तक या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आने वाली हैं जिन्हें बनाना है आपको,
उन सबको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी चैनल पे आपको 6 से लेकर 12th तक के इंजीनियरिंग क्लासेस के, बीएससी के और एमएससी के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। और उनके जो भी पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, उन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराएंगे हम सभी। तो जिनसे कि इन सारे 6 से लेकर 12 तक के बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप अपने दोस्तों में ये चैनल या ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हमने जहाँ पे भी टीच किया वहाँ पे हमें टीचिंग एड में क्या क्या चीज़ें थी, है ना। कि हम जैसे मान लो सर्च ही पढ़ाने गए तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, चाक यूज़ करेंगे, डस्टर यूज़ करेंगे, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, है ना। और कुछ चार्ट वगैरह भी हम बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ टीचिंग एड्स होती हैं जिनका अपन यूज करेंगे यहाँ पे। और जो भी हम एड लेते हैं उन्हें ही हम यहाँ पे टीचिंग एड में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा टीचिंग मेथड। कि हमने लेक्चर जो बच्चों को जो भी टॉपिक समझाया उसमें हमने कौन सी मेथड का यूज़ किया। तो यहाँ पे सर्ट्स को सिखाने के लिए हम इंडक्टिव एनालिसिस मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा उसमें हम बताएंगे कि प्रीवियस नॉलेज क्या है। ठीक है, जैसे बच्चे रेशनल इंडिसेस या सर्ट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो उनको इससे पहले क्या नॉलेज रखना चाहिए। तो स्टूडेंट को क्या नॉलेज रखना चाहिए, उन्हें इंडिसेस और रेडिकल्स की साइन को, स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रीवियस नॉलेज के बाद हम डिस्कस करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने के लिए कुछ जो बनाते हैं कि बच्चों को क्या क्या पता है उस टॉपिक के बारे में, उससे हम करते हैं स्टार्ट। डायरेक्ट अपना लेक्चर नहीं स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले हम स्टार्ट करते हैं जिससे पता चल सके कि उनको क्या नॉलेज है अभी तक। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड उन्हें क्या क्या नॉलेज है ये जानने के लिए। तो इसमें जैसे हमें सर्ट्स पे बनाना है तो हमने सबसे पहले पूछा डू यू नो हाउ टू रीड ए टू द पावर m। तो बच्चों को ये बताएंगे। अब बच्चों के पास प्री नॉलेज है इसके बारे में तो वो आपको रिप्लाई करेंगे इट इज़ रीड एज ए टू द पावर m। ठीक है, नेक्स्ट हम पूछेंगे इसी से रिलेटेड कि अगर ये आपको पता है तो आप ये बता दीजिए कि ये जो a की पावर m है इसमें a क्या है और m क्या है। अब बच्चों के पास क्या है, प्री नॉलेज में ये है तो वो आपको बताएंगे कि हाँ a बेस है और m क्या है, इसका पावर है। फिर हम कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अब इतनी भी चीज़ आपको पता है तो नेक्स्ट हम पूछते हैं डू यू नो डिफरेंस बिटवीन इंडिसेस एंड पावर्स। तो नेक्स्ट हम पूछेंगे कि हाँ भाई, जब हम पढ़ने चल रहे हैं इंडिसेस के बारे में, सर्ट्स के बारे में, तो क्या आपको पता है पावर और इंडिसेस सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट आपको बताएंगे कि हाँ इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, सेम है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ रेडिकल। तो बच्चों से जब हमने ये पूछा तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, इट इज़ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट रूट। अब रेडिकल क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है रूट्स को। ठीक, अब हम चाहें तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहीं पे मान लो 5th पॉइंट बना दें, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4/5 टू द पावर 1/3। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से अब स्टूडेंट क्या करेंगे, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन के बाद जहाँ से रिप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ से हम अपना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ये हम कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और इसे हम लिखेंगे बिगनिंग स्टेटमेंट के रूप में। तो क्या लिखेंगे, सो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट रेडिकल्स एंड सर्ट्स। These are used in
कैलकुलेशंस। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेडिकल्स के बारे में और सेट्स के बारे में, जो कि कहाँ यूज़ किया जाता है, कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी आपकी कि हमारा जो हम लेसन प्लान लिखने जा रहे हैं या जो भी हम पढ़ाने चल रहे हैं उसका हमें करना रहेगा प्रेजेंटेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें फाइल लिखते समय ऐसे ही 3 कॉलम्स बना लेंगे, टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर बिहेवियर और स्टूडेंट बिहेवियर। और इसमें एक पॉइंट और ही ऐड कर सकते हैं हम, एक पॉइंट और क्या ऐड कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड समरी भी बना सकते हैं इसके साइड में, या फाइनली एक बार ब्लैक बोर्ड बनेगा सही जैसा आपको अगर बोला जाएगा कॉलेज में, जैसे यहीं पे एक और ये है कॉलम, इसमें हम ब्लैक बोर्ड समरी भी लिख सकते हैं कि हम पर्टिकुलर ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या ब्लैक में क्या क्या लिख रहे हैं उसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी बना के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे क्या इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन देने के बाद हम बताएंगे कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं रेडिकल्स को एक्सपोनेंट्स में, एक्सपोनेंट को रेडिकल्स में। ठीक है, इस तरीके से हम उन्हें रिप्रेजेंट करना बता देंगे। और फिर इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कुछ इरेशनल नंबर्स के बारे में जिनका रूट हमें पता नहीं चलता है। इन्हें इरेशनल नंबर कितना क्या होता है हमें पता नहीं रहता है, इन्हें इरेशनल नंबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बताएंगे बच्चों को कि सर्ट्स क्या होते हैं, सर्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे और सर्ट्स के टाइप के बारे में बताएंगे। फिर ऐसे करते करते हम कैसे ऑर्डर चेंज करते हैं सर्ट्स का, और जो भी हम यहाँ पे बताएंगे उसको हम एग्जाम्पल देते हुए समझाते जाएंगे बच्चों को कि हाँ, जैसे हम टाइप सर्ट से टाइप क्या क्या होते हैं ये बता दिया हमने, उसके बाद इनका ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं ये बता दिया, इसका एग्जांपल दे दिया। और जब हम एग्जांपल देंगे तो इसको ब्लैक बोर्ड समरी में भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम कैसे कंपैरिजन करते हैं सर्ट्स का। अब सर्ट्स का कैसे हम सर्ट्स को कंपेयर करते हैं ये बताने के बाद हम इनसे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स भी बच्चों को सॉल्व करवाएंगे। तो जब हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हमें पढ़ाना था वो टॉपिक अपन ने कवर अप कर लिया, देन हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जनरलाइजेशन। ठीक है, अब जनरलाइजेशन में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट हैव लर्न्ड अबाउट सर्ट्स इट्स टाइप, ठीक, कंपेयरिंग देम। तो यहाँ पे जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले थे, जो भी हमारा एम था, उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, उसके बारे में हमने बच्चों को बता दिया है। तो जनरलाइजेशन में हम यही बताएंगे कि हम जो पढ़ा रहे थे बच्चे उससे भली भांति परिचित हो चुके हैं, उन्हें इसके बारे में नॉलेज हो गया है। अब इससे रिलेटेड उन्हें जानकारी हो गई है तो उनसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तब क्वेश्चन कवर अप करने के लिए हम क्या पॉइंट डालेंगे, रिकैप्चुलेशन, क्या क्या पढ़ाया हमने उससे रिलेटेड रिकैप्चुलेशन। तो हम बच्चों को बोलेंगे राइट रेडी कैन एंड इंडिसेस ऑफ 6th root of 7th। Second question, give example of pure surds। Third question, change the order of 8 to 24 in third root 8th root of 3। फिर नेक्स्ट कंपेयर द सर्ट्स, कुछ एग्जांपल कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम बच्चों को जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है, जो भी टीच किया है, उससे रिलेटेड कुछ छोटे से क्वेश्चन उनसे पूछेंगे ताकि क्या हो जाए, एक बार पूरा रिकैप हो जाए। फिर हम बच्चों को कुछ जैसे जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्लास वर्क देंगे, जिससे कि वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी उन्होंने यहाँ पे स्टडी करा है वो जो है उन्हें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्लास वर्क जो देंगे उसमें थोड़ा इजी क्वेश्चंस देंगे। देन हम देंगे होमवर्क में थोड़ा उन्हें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ाएंगे, जिससे कि वो जो भी टॉपिक हमने टीच करा है उसको अच्छे से कवर अप कर पाएँ। नेक्स्ट हम ब्लैक बोर्ड समरी
ऐसे बना देंगे। जो भी टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे हम लेफ्ट साइड में जो भी टीच कर रहा है, जो भी टीच कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, उसके सामने डेट आ जाएगी, क्लास आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और डे आ जाएगा और टॉपिक का नाम हम लिख देंगे इस तरीके से। फिर हम सबसे पहले जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हमने पढ़ाया है बच्चों को, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे और जो भी ब्लैक बोर्ड समरी है उसको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने जो चार्ट यूज़ करा था बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस चार्ट को भी, चार्ट में क्या क्या चीज़ें थी उन चीज़ों को यहाँ पे हम एक चार्ट बना के उस पर शो कर देंगे। देन लेफ्ट साइड में पीपी टीचर सिग्नेचर रहेगा और सुपरवाइजर सिग्नेचर रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे कैसे, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बाकी की जो लेसन प्लान है एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। आप लोगों को जो भी लेसन प्लान अच्छा लगता है आप आराम से लिख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बीएड से रिलेटेड सारी फाइल्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, एक एक फाइल्स के बारे में। उसके साथ साथ ही यहीं पे इसी चैनल पे क्लास 6 से लेके 12th तक के बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, जो भी नोट्स है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।